गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन से। हमने क्वेश्चन आपको दिया था कि यहाँ पर आपके पास एसीटोन गिवन है जिसकी रिएक्शन हमें CH3 MgBr से करवानी है, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो आपके पास प्रोडक्ट ए बनेगा जिसको हाइड्रोलाइज करने का आपके पास प्रोडक्ट बी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए फटाफट से। आपको बताया गया था इसमें रिवर्स ऑफ पोलरिटी आपकी प्रेजेंट होती है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव एंड CH3 पे पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड डिसोशिएट होगा, चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे CH3 जो है वो आपका किससे अटैच होगा? कार्बन से। तो हमारे पास में ए क्या बनेगा, देखिए CH3 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 C पे क्या है आपका O नेगेटिव, नेगेटिव से कौन अटैच होगा आपका? MgBr। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। नाउ दिस इज ए कंपाउंड। सो आपका सॉल्यूशन जो है वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास में ए जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए। दिस केमिकल कंपाउंड इज बिलोंग्स टू ए। नाउ इन सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एज पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। H प्लस आयन जो है वो O नेगेटिव से इंटरेक्ट होगा, जबकि OH नेगेटिव जो है वो Mg पे अटैच हो जाएगा। इट मीन्स क्या बनेगा आपके पास? MgOH एंड Br, एंड यहाँ पर बन जाएगा CH3 एंड OH। यानी आपके पास यहाँ बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। यानी क्या बन रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा एज अ बी प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन नंबर 1। एंड सेकंड जो हमने आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि आपको 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करना है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। सबसे पहले जो आपको बनाना है उसको साइड में लिख लीजिए। आपको किसका फॉर्मेशन करना है? 2 ब्यूटेनॉल का। देखिएगा ध्यान से, CH3 CH OH CH2 CH3। यानी आपके पास प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 4। ब्यूटेन का मतलब 4, और 2 पोजीशन पे आपके पास में OH अटैच होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं? इट मीन्स आप यहाँ पे लेंगे एक कार्बन का, तो लेंगे क्या आप? कार्बोनिल कंपाउंड, और 2 कार्बन तो यहाँ पर हो गए, और 2 कार्बन का आप लेंगे क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको आप रेट करवाइए। देखिए फटाफट से, पाई बॉन्ड मूव करेगा इस तरफ, चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, डन, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे आप Mg को ब्रेक करेंगे, Mg पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है आपका इस कार्बन से इंटरेक्ट कर जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH। इस C से कौन अटैच होगा? CH2 किससे अटैच है? CH3 से। ऊपर आपका O नेगेटिव है और MgBr है। अब इसको फटाफट से आप करवा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन से सेम प्रोसीजर है, आपके पास में 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो जो भी आपको कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनाना हो, सबसे पहले उसे राइट डाउन कर लीजिए। लास्ट में चेक कीजिए कितने कार्बन न्यूट्रलाइज किए गए हैं और किस पोजीशन पे आपको OH लिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप कार्बोनिल कंपाउंड और RMGX को चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे बाय यूजिंग हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस चैप्टर में जो मैंने लास्ट में आपको होमवर्क दिया था उसके सॉल्यूशन है हमारे पास में। अब हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन कंटिन्यू करेंगे हम फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को। 3 रिएक्शंस हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। नंबर 1 इज डायज़ोनियम सोल्ट से, नंबर 2 फ्रॉम बेंजीन, सल्फोनेशन करवाया था उसका हमने। ठीक है, एंड 3 जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, थर्ड रिएक्शन जो डिस्कस की थी वो की थी आपकी डाउ प्रोसेस को। ठीक है, हैलोरीन से। तो 3 रिएक्शंस हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। रेस्ट ऑफ रिएक्शंस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नंबर 4 रिएक्शन जो हमारे पास में है वो है आपकी फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, चलो पहले आपको मैं करवाता हूं, फ्रॉम क्यूमीन। देखिए फटाफट से, क्यूमीन जो है ना उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? क्यूमीन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन्स होंगे, ठीक है, और आइसो पोजीशन पे वो आपका अटैच रहेगा। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहेंगे। हमारे एनसीईआरटी की बुक में हम जब डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को तो हम डायरेक्टली किससे स्टार्ट करते हैं, क्यूमीन से, और आपसे कहा जाता है कि आप क्यूमीन को डायरेक्ट लर्न कर लीजिए और क्यूमीन से रिएक्शन स्टार्ट करवा करके आप क्या बना दीजिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दीजिए। बट यहाँ हम आपको ये भी सिखाएंगे कि क्यूमीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए फटाफट से, क्यूमीन के पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 कार्बन्स हैं और एक बेंजीन रिंग है। तो फटाफट से आप क्या कीजिए, बेंजीन लीजिए और इसके रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, 3 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन से करवा दीजिए। यहाँ पे आप H को डिसोशिएट कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं, रेडिकल और रेडिकल में। यहाँ पे आप इसको डिसोशिएट कर लीजिए रेडिकल रेडिकल में, बिकॉज दोनों ही बॉन्ड का नेचर कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है। एक रेडिकल आपका कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा और एक रेडिकल जो है वो आपका इस कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा। तो जैसे ही H वहां पे ज्वाइन होगा क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है, CH3 यहाँ बन रहा है, ये CH इस बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाती है बच्चों, हमारे पास बन जाती है क्यूमीन। क्या बन जाती है, क्यूमीन का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्यूमीन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में, यानी कि जो हमारे पास में एयर होती है, एयर में इसको लेफ्ट कर देंगे फॉर सम टाइम। अब हमें पता है एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन। और ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडिशन इज टेक प्लेस नोन एज ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई ये ऑक्सीडेशन आपका एयर में कंप्लीट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरियल ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये O2 जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ऐड होता है तो आपके पास क्या बन जाता है, देखो फटाफट से, ये आपका मेंटेन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाएगा ऐड, ठीक है। ये आपका बन जाएगा इंटरमीडिएट, यानी बीच वाला स्टेप बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसे अपन बोलेंगे हाइपो ऑक्साइड। आप इसे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोल दें, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या किया, जैसे हमने क्यूमीन लिया, क्यूमीन को हमने एयर में लेफ्ट किया, एयर में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो इस पे ऐड हो जाएगा, इसे हम क्या कर देंगे, एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लेंगे, H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है, और 368 केल्विन के आसपास इसको हीट कर देते हैं। जैसे ही एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, देखिए कहां से होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से। सेम बॉन्ड नेचर है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो आपका डिसोसिएट होगा किसमें, फ्री रेडिकल्स में, यहाँ पे O एंड O, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों के दोनों बॉन्ड्स जो हमने डिसोशिएट किए हैं वो किए सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, तो आपका क्लीवेज जो होगा वो कैसे होगा, होमोलाइटिकली। कैसे होगा, होमोलाइटिकली। ये रेडिकल जो है वो कार्बन के रेडिकल से ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपका क्या निकल रहा है बाहर, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। देखिए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O बाहर निकल गया। इसे हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन। और ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है वो ज्वाइन हो जाएगा इस ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से, तो हमारे पास इस साइड पे क्या बच जाता है, फिनोल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, फिनोल। समझ गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्यूमीन दिया, पहले क्यूमीन का फॉर्मेशन किया बेंजीन प्लस एल्कीन से, और उसके बाद इसे एरियल ऑक्सीडाइज कर दिया, और देन हमने डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, फिनोल बन रहा है। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात हम बता दें कि क्यूमीन का फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे हाईएस्ट जो है, यानी फिनोल जो प्रोड्यूस किया जाता है, फिनोल प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फिनोल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बाय क्यूमीन, ठीक है।
तो याद रखें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिनोल का जो फॉर्मेशन है या प्रोडक्शन है वो इसी मेथड से कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है प्रोडक्शन ऑफ फिनोल का ये वाला, फ्रॉम क्यूमीन, बिकॉज इसमें फिनोल के साथ साथ आपको एसीटोन भी मिलता है। ठीक है, यानी जो इसका साइड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इट इज अ कीटोन। कीटोन का एक पार्ट है आपके पास में जो है एसीटोन। दैट्स वाई ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है आपका फिनोल प्रोडक्शन का, बिकॉज इसमें फिनोल के साथ साथ आपको एसीटोन की यील्ड भी मिल रही है। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं फिनोल के नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। हो गया? चलिए देखिए, तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने अभी डिस्कस किए फिनोल की, ये चारों की चारों मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ऑल 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आर बिलोंग टू सीबीएसई एज वेल आरबीएसई। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरबीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है, बट सीबीएसई में भी वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो रिएक्शन का टाइप यहाँ पे होगा वो टाइप आपको सीबीएसई की भी रिएक्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 5 जो है आपका बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सीबीएसई के स्टूडेंट्स को आराम से ये याद भी आ जाएगा, बिकॉज 11th क्लास में हमने ये रिएक्शन डिस्कस की है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, याद रखें डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ CO2 गैस। क्या होगा? रिमूवल ऑफ CO2 गैस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड? द फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज दैट व्हेन फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपका COOH ग्रुप अटैच हो। ठीक है, आपको ये याद होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो आपकी प्रोसीड होती है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन के साथ। इसका मीन क्या हुआ कि सबसे पहले आपको इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें चेंज करना होगा? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन में। तो आप रिएक्शन किससे करवाएंगे बच्चों? NaOH के साथ। ठीक है, बता रहा हूं, ये आपका बिहेव करेगा एज ए बेस और ये है आपका एसिड, तो ये H+ आयन डोनेट करेगा, तो OH नेगेटिव H+ से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों? हमारे पास बचेगा OH NCOONA। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें कौन सी रिएक्शन करवानी है? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पे आपका CO2 जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके लिए आपको याद होगा कि इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH प्लस CaO के साथ, जो होता है आपका 3:1 में। बच्चे इस कॉम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इस कॉम्पोजिशन को हम बोलेंगे सोडा लाइम। मीन्स ये आपको ऑलवेज याद रखना है कि सोडा लाइम के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन जो होती है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ CO2। एक कार्बन का यहाँ पे क्या होगा? लॉस। इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है उसमें हमेशा 1 कार्बन क्या होता है? आपका लेस होता है। ठीक है, अब साथ में इसकी एक और मोल NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। देखो ऊपर की तरफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपका? यहाँ पे OH बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज ये आपका बिहेव करेगा एज एन एसिड। ठीक है, यहाँ से OH नेगेटिव आयन टूटेगा तो क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और Na पॉजिटिव आयन जो है वो आपका O नेगेटिव आयन से क्या हो जाएगा? ज्वाइन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ऊपर की तरफ से क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, ONA पॉजिटिव। ठीक है, इस पोजीशन पे रिएक्शन किससे होगी? सोडा लाइम पे। तो यहां से क्या निकलेगा? आपका Na2CO3 रिमूव होता है। क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, यहां क्या बच गया? हाइड्रोजन आयन, जो इसको बैलेंस कर देगा, यानी कि H आयन। ठीक है, अब इसको हम करवा देंगे बच्चों एसिडिफाई HCl से। एसिडिफिकेशन मीन्स द रिएक्शन विच इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इट विल डिसोशिएट इनटू H+ आयन एंड Cl नेगेटिव। यहाँ से Na+ आयन जो है वो Cl के साथ क्या हो जाएगा? रिलीज। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? आपका NaCl, और O नेगेटिव पे कौन अटैच हो जाएगा? आपका H। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? फिनॉल बच जाएगा। यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि सैलिसिलिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप को रिमूव करना होता है। ठीक है,
और वो तभी पॉसिबल है जब इसका हम क्या बनाएं, सोडियम सॉल्ट बनाएं और देन उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करवा दें जिससे आपका CO2 रिमूव हो जाए, 1 कार्बन लेस, तो हमेशा ये निकलता है Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, 1 कार्बन लेस कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास बच जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन बाय विच वी कैन फॉर्म फिनोल, ठीक है, बाय सैलिसिलिक एसिड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन जो है फिनोल की वो देख लीजिए, जो है आपकी बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन नंबर 6 बाय Grignard reagent. You know that what is the formula of Grignard reagent? RMgX. बट यहाँ पे हमें फिनॉल का फॉर्मेशन करना है तो आपको R की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे हमने ले लिया MgBr। दिस इज RMgX इन ए Grignard reagent। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाफ मोल O2 के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने आपको बताया था ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, बिकॉज ये आपका एक्सप्लोड हो सकता है अगर मॉइस्ट कंडीशन में हुआ तो, ठीक है। हाफ O2 मोल यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से होता है, तो ऑक्सीजन इस पे जाकर के क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा OMgBr। डन। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, हमेशा हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन डिसोशिएट हुआ, O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, Mg पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। H प्लस आयन O से क्या हो जाएगा, कंबाइन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और जो रिलीज हुआ कंपाउंड वो बनेगा Mg पे OH एंड Br। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ इसमें फर्स्ट स्टेप को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि जब भी हम फिनॉल का फॉर्मेशन RMgX से करते हैं तो पहला स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जो है इसमें ऐड होगी जाकर के। उसके बाद सेकंड स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि आपको हाइड्रोलाइसिस में करना है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को। ओके, चलिए देखिए फटाफट से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये हमारा टॉपिक है। अब इसे हमें डिस्कस करना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं पहले बता दिया था आपको, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स चैप्टर में भी आपको समझाया था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होने वाले हैं। जो जो चेंजेस यहाँ पर होंगे वो चेंजेस मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, जो आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात की जाती है तो वो है कि आपको लैब में जाना, सपोज दैट यू हैव ए केमिकल लैब, उसमें आपको अल्कोहल्स को देखना है कि अल्कोहल दिखने में कैसा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल। तो बात करें तो लोअर मेंबर्स की बात की जाएगी सबसे पहले, यानी वो अल्कोहल्स जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, बहुत लो है, तो वो सारे आपके होते हैं कलरलेस। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल होते हैं, ठीक है, वो आपके कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड होंगे। ना तो उनमें कोई स्मेल होगी, ना तो कोई इसमें ऑर्डर होगा, और ना ही कोई कलर होगा, साथ में वो लिक्विड स्टेट में नहीं होंगे, साथ में सॉरी यहाँ पे होंगे वो आपके वैक्सी सॉलिड में। आपको पता ही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज होंगे, लोअर मेंबर से हायर की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे और धीरे धीरे वो आपको लिक्विड स्टेट से किसमें मिलेंगे, वैक्सी सॉलिड स्टेट में चेंज होते हुए जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्टार्टिंग के मेंबर्स होंगे कलरलेस लिक्विड फॉर्म में, बट हायर मेंबर होंगे कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड्स में। तो दीज आर द फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, ना कुछ बात है। और वहीं अगर अपन फिनॉल की बात करते हैं तो ये आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है बच्चों, और क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब ये जनरली जो है वो डिपेंड करता है आपका
वेदर पे। जब अपन समर्स की बात करते हैं तो ये आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिल जाता है, लेकिन वही अगर अपन विंटर्स पे आते हैं तो विंटर में जो टेम्परेचर लो होता है अपना एटमॉस्फेयर का, उस टेम्परेचर के साथ साथ धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों स्टेट में देखने को मिल जाता है फिनोल आपको, लिक्विड भी एज वेल क्रिस्टलाइन सॉलिड भी। बट जब भी इसको हम स्टोर फॉर्म में रखते हैं बच्चों, ये याद रखना, स्टोर फॉर्म में रखेंगे तो ये आपका हल्का सा पिंक या रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसको स्टोर करेंगे तो धीरे धीरे फिनोल आपका क्या होगा, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होता है और अपना कलर चेंज कर लेता है पिंकिश या रेडिश ब्राउन कलर के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल में। इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले को सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन्स और हैलोएल्कीन से। सपोज दैट आपके पास एक अल्कोहल है CH3OH, ठीक है, एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है बच्चों, CH3Br यानी कि हैलोएल्कीन। यहाँ पे ये तो आपके पास क्या है, अल्कोहल है, ये आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पर ये आपके पास में क्या है बच्चों, हैलोएल्कीन है। इन दोनों को हम अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हैलोएल्केन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, हायर। और रीजन मैंने आपको बता रखा है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बता रखा है ना आपको कि हैलोएल्केन्स में आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसकी वजह से आपका इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स के। बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, नॉन पोलर है। कैसी है, नॉन पोलर, बिकॉज इनके बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और कंपाउंड हमने इंक्लूड किया है, वो आपका है अल्कोहल, और इनको कंपेयर करने वाले इन दोनों के साथ। तो देखेंगे, देखिए मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, मैं वो आपसे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलोएल्केन्स का, इनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो कंपेरेबल है। हम जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल अबाउट दैट, if molecular mass of any compound is increases, then melting and boiling point is also increases. But we have taken example of these compounds of comparable molecular masses, यानी इनका molecular masses कैसा होगा, comparable, यानी कि लगभग लगभग similar होगा। फिर उस केस में किसका melting boiling point सबसे हाई होने वाला है, तो आपका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा अल्कोहल, ठीक है। Among all these compounds, alcohol has higher melting and boiling point due to, आपको जो रीजन देना है वो देना है बच्चों, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहना है आपको कि अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, ROH, क्या लिया आपने, ROH, एक और लिया आपने ROH, एक और लिया आपने ROH। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक वीक बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है। कैसे, देखिए इस तरह से, जब भी हम OH बॉन्ड को डिसोशिएट करते हैं तो आपको पता होगा कि O पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसको डिसोशिएट करेंगे, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच एक वीक इंटरेक्शन बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ये टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पे हो रहा है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हमने अल्कोहल के, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए हैं, उनके बीच बॉन्डिंग बनाई, तो क्या बोला गया इसे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने कंडीशंस भी आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज उन दो एटम्स के बीच होती है जिनमें से एक होता है आपका हाइड्रोजन, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका लेस इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो जैसे ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पे आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एसोसिएट। तो जैसे ही ये एसोसिएट होंगे तो इनको ब्रेक करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हायर सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई अल्कोहल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों, वो आपका हैलोएल्केन से भी क्या होगा, हायर होगा। ओके, तो क्लियर है आपको यहाँ पे, और इसका इससे हायर होगा ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो क्लियर है यहाँ पे आपको। If we have same molecular masses of alcohol, hydrocarbon and haloalkane, then the melting boiling point of alcohol is higher
ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको अपने आंसर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, और साथ लिखना पड़ेगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर एसोसिएट, दैट्स व्हाई हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्डिंग, ठीक है। एंड देन हैलोल्केन्स हैज हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू डायपोल इंटरेक्शंस। सबसे लोअर किसका होगा? हाइड्रोकार्बन्स का, क्योंकि इनमें आपका बॉन्ड का नेचर जो है वो कैसा बच्चों? नॉन पोलर है, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद हम आपसे ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, बस केवल आपसे ये डिस्कस करना था। बाकी 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज होंगे बच्चों, ठीक है, वैसे वैसे आपका मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज। और मोलर मास इंक्रीज होगा तो आपको पता है सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगे, साथ में आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जब हम एक बार पढ़ चुके हैं उसके बाद हमें बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा? हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएल्कीन्स जो है हमारा चैप्टर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए संस्कार एजुकेशन हब से, और उनको जाकर सर्च करके आप उसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है, और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होने पे मोलर मास इंक्रीज होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली पता है हमें। ब्रांचिंग इंक्रीज होने पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल देखिए फटाफट से, आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल और आपके पास बच्चों है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे ब्रांचिंग क्या है? मोर है, इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका हायर होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। मेल्टिंग तो नहीं, बॉइलिंग की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ही होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा बच्चों? हायर। अच्छा मैं आपको बोलूं कि अल्कोहल में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बिकॉज मैं आपसे कह चुका हूं फिजिकल स्टेट में कि अल्कोहल जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब वो वैसे सॉलिड में होगा तब हम मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर सकते हैं वहां पे, ओके। तो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो है आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है बच्चों वो आपके सिमिलर रहने वाले हैं हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन से। बस एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो ये कि व्हाट इज अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, ठीक है। क्वेश्चन भी हमारा यही बनेगा कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। तो आपको पता है ऑलरेडी, ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा आपका? सॉल्युबल। बट क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आपका आंसर अगेन क्या होने वाला है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूं प्रैक्टिकली, देखिए फटाफट से। आपके पास एक मोल है अल्कोहल का ROH, आपके पास एक और मॉलिक्यूल है अल्कोहल का ROH, और आपके पास एक और मॉलिक्यूल है अल्कोहल का ROH, ठीक है। यहाँ सेंटर में हमने क्या ले लिया बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल। क्या ले लिया है? वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या बनाएगा बच्चों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना। इसका भी हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन से क्या बनाएगा बच्चों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वाटर का ऑक्सीजन जो है ना वो भी 1 मोल और अल्कोहल का अगर अपन लेते हैं ROH तो इसके H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि जब भी अल्कोहल को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आपका रेडिली डिसॉल्व हो जाता है फटाफट से, बिकॉज वाटर जो है वो अल्कोहल के साथ में क्या फॉर्म कर रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सो मॉलिक्यूल्स वो सारे के सारे आपके एसोसिएट होंगे और वाटर में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जो रहेगा आपसे वो रहेगा कि व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आंसर क्या रहेगा? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है। इसके बाद वही सारे पॉइंट्स कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो आपका मोलर मास जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होता है तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो। तो यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो मोलर मास इंक्रीज होगा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे आपकी लो होना स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बता रहा हूं आपको। अगर आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन में वापस से देखना है तो आप हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी में जाकर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है।
नाउ थर्ड पॉइंट जो था हमारे पास वो ये था कि जितनी ज्यादा आपके पास ब्रांचिंग होगी बच्चों, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, मोर होगी। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वो है आपका डेंसिटी। और डेंसिटी को बारे में आपको पता ही है ऑलरेडी कि डेंसिटी जो होगा वो होगा D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीजेस देन मोलर मास इज इंक्रीज। मोलर मास इंक्रीज होगा तो आपकी डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हो गया आपका। अब फटाफट से मैं आपको आपके होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कंपाउंड्स आपको यहाँ पे गिवन है, उनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में। Number 1 is ethanol. Number 2 is propanol. Sorry. Number 2 is butanol. Number 3 is 2-butanol. And number 4 is pentanol. Number 5 is 2-methyl butanol। ये 5 कंपाउंड्स आपको यहाँ पे गिवन है, इनको आपको अरेंज करना है। ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा ये ब्यूटेनॉल, क्लोरोब्यूटेन, टू ब्यूटेनॉल, ब्रोमोब्यूटेन और फिफ्थ जो है हमारे पास में वो रहेगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में कितने कंपाउंड्स हैं बच्चों, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अरेंज करना है सारे कंपाउंड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल एंड फिनॉल की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।